भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी और आज अलग अलग राज्यों से गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गोवा, दमन दीव, इस क्षेत्र के सभी जिला परिषद के अध्यक्ष यहां एकत्र आए हैं। बाकी भी अपने संगठन के प्रमुख लोग वहां हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो मूलभूत शक्ति है वो उसका कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता एक ऐसा पद है जो कभी भी एक्स नहीं होता है। वो जीवन भर हमारे साथ रहता है और हमारी एक विशेषता जनसंघ के काल से रही है। हमारे जो वरिष्ठ जन रहे हैं उन्होंने हमेशा अभ्यास वर्ग को बहुत ही महत्व दिया। हम संगठन का काम करते थे तब भी बार बार ट्रेनिंग, अभ्यास वर्ग चलते रहते थे, क्योंकि हम संगठन में विश्वास करते हैं, हम संस्कारों में विश्वास करते हैं, हम समर्पण में विश्वास करते हैं और हम एक सामूहिकता के संस्कारों के साथ सामूहिक जिम्मेवारी के साथ आगे बढ़े और जो जिम्मेवारी मिले इसके लिए निरंतर अपनी योग्यता बढ़ाते जाएं, अपना कौशल्य बढ़ाते जाएं। इतना ही नहीं, हमारी ये परंपरा रही है कि जिस किसी के पास से अच्छा सीखने को मिलता है वो जरूर सीखे। मुझे पक्का विश्वास है कि पंचायत व्यवस्था से जुड़े हुए आप सभी बंधु जब 2 दिन 3 दिन साथ रहेंगे तो अनेक लोगों से अनेक विषयों की चर्चाएं होगी। अलग अलग जिले में समस्याओं के समाधान के लिए नए नए रास्ते खोजे गए होंगे। इन सारे चीजें जो सीखने को मिलती है, जो उद्बोधन के द्वारा सत्र में विषय रखते हैं उस समय जितना सीखने को मिलता है उससे ज्यादा हम जो इनफॉर्मली 2-3 दिन रहते हैं साथ में, इससे सीखने को मिलता है। और मैं तो चाहूंगा कि आप सबका अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बने और आप भी एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में रहे। अपने जिले में क्या नया हो रहा है वो लोगों को बताएं, उनके जिले में क्या नया हो रहा है उसको जाने, रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्राप्त करने का प्रयास करें। आप देखिए बहुत लाभ होगा। और हम जानते हैं कि लोकतंत्र की मजबूती शिखर पर जितनी है उससे ज्यादा नींव पर होती है। हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं की नींव जितनी मजबूत होगी, पल पल लोकतंत्र को हम जीते होंगे। तो आप देखिए हम जन समर्थन अधिक से अधिक प्राप्त करेंगे, हम नई बुलंदियों को प्राप्त करेंगे। अब आप सबको एक 5 साल का कार्यकाल मिलता है। अब जब 5 साल का कार्यकाल मिलता है तो क्या कभी आपने सोचा है बैठ करके अपने साथियों के साथ, अपने जिले के जो गणमान्य लोग हैं उनके साथ, या अपने सरकार के दफ्तर में जो बड़े अधिकारी होते हैं उनके साथ बैठ करके कि भाई ये 5 साल में ऐसी कुछ चीजें हम तय करें जो हम जिले में परिपूर्ण करके रहेंगे। जैसे आपने देखा होगा, मैं जब 2014 में आया तो मैंने कहा मुझे टॉयलेट बनाने हैं, स्कूल में बच्चियों के लिए अलग टॉयलेट बना, तो पूरी ताकत लगा दी और एक विषय हाथ में लिया, पूरा किया। आप सबके सहयोग से किया, देश की सभी इकाइयों के सहयोग से किया। फिर विचार आए जनधन बैंक अकाउंट खोलने हैं,
पूरी शक्ति लगा दी, जनधन बैंक अकाउंट खोले। यानी ऐसे में आपको सैकड़ों चीजें बता सकता हूं। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप अपने जिले में कौन से ऐसे विषय हैं जो आप हमेशा हमेशा लोग याद करें कि भाई उनके कालखंड में अपने जिले में ये बहुत अच्छी चीजें हुई। कुछ लोगों को क्या लगता है, जैसे मैंने देखा है कुछ गांव के प्रधान बन जाते हैं तो उनको विचार आता है गांव के बाहर गेट बना देंगे। मैं उस काम की बात नहीं कर रहा हूं, और मैं उस तो जन सामान्य से जुड़े काम, उनकी कठिनाइयां दूर हो, उनकी आवश्यकताएं पूरी हो, और उनका एक जन आंदोलन के रूप में काम कैसे हो। कुछ तो हमने साल भर में 4-5 अवसर ऐसे निकालने चाहिए कि जिसमें सरकार के नेतृत्व में, पंचायत के नेतृत्व में पूरा जिला का जन सामान्य उससे जुड़ जाए। जैसे मान लीजिए हम हर वर्ष वन महोत्सव करते हैं। ये वन महोत्सव सरकारी क्यों होना चाहिए भाई? ये जन जन का कैसे बने, उसके लिए 2 महीने पहले मेहनत करनी चाहिए। एक एक और हर कोई से कहा भाई ये पेड़ जो है ना आपको दत्तक लेना है। अब ये पेड़ को 3 साल तक आप ही को संभालना है, आपके परिवार के नाम पर रहेगा। अब देखिए जन आंदोलन बना देंगे। मान लीजिए हम दुर्गा पूजा आती है या नवरात्रि आती है, बारिश के दिन समाप्त हो गए होते हैं। मान लीजिए हम तय करें कि भी 2 अक्टूबर गांधी जयंती है, 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है, 11 अक्टूबर जयप्रकाश नारायण जी की जन्म जयंती है। चलिए भाई उसमें से 5 दिन 10 दिन हम पकड़ लें और पूरे जिले में ऐसा सफाई अभियान करें, ऐसा सफाई अभियान करें कि जब नवरात्रि हो, माँ की पधरामणी स्वागत होना हो तो एकदम से नया माहौल हो। और दिवाली के पहले पहले तो पूरा, यानी बारिश के बाद जो छोटी मोटी तकलीफें हुई है उससे भी मुक्ति मिल जाए, हो सकता है। कहने का हमारा तात्पर्य ये है कि जो भी काम करे हमें जन आंदोलन बना करके करे। अब जैसे शिक्षा का क्षेत्र है, हमें आग्रही बनना चाहिए कि स्कूल में माता पिता का जो मीटिंग होती है, पेरेंट्स और गार्डियंस की जो मीटिंग होती है, उसमें कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देना चाहिए। उस मीटिंग से माँ बाप को भी बच्चों के प्रति, स्कूल के प्रति एक लगाव बनता है, शिक्षा पर लगाव बनता है। माँ बाप का और परिवार से संपर्क आता है तो माँ बाप को भी पता चलता है कि बच्चे को स्कूल में इन चीजों की प्राथमिकता है, तो घर में भी वैसा वातावरण बनता है। आपको अपने जिले के स्टैंडर्ड ऊपर ले जाने हैं। आपको ऐसा सपना क्यों नहीं होना चाहिए कि आपके जिले की स्कूल से 10वीं में 1 नंबर आए, आपके जिले के स्कूल से 12वीं के एग्जाम में नंबर 1 पर आए। ऐसा विचार, यानी खेलकूद हो तो सबसे आगे कैसा रहे, वैक्सीनेशन करना है सबसे आगे कैसा रहे, इंद्रधनुष योजना है, बच्चों का टीकाकरण करना है, आपका जिला कैसे आगे रहे। हर चीज को नेतृत्व दे करके अगर मिशन मोड में करते हैं तो आपकी ताकत भी कम लगती है, आपको परिणाम भी ज्यादा मिलता है। आप आइडेंटिफाई कीजिए। दूसरा, सरकार की क्या समस्या रहती है, कभी कभी बजट आएगा तो थोड़ा जरा दम से बोलने वाला व्यक्ति होगा तो उस दिशा में बजट चला जाता है। कुछ काम कर रहे हैं, आप देखिए पहले 70,000 करोड़ का अनुदान मिलता था, आज वो 3 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया है। इतना बड़ा धन आपके हाथ में आया है। 30,000 से ज्यादा नए जिला पंचायत के भवन बना चुके हैं हम। यानी आज संसाधनों के विषय में कठिनाई नहीं, सवाल ये है क्या उसका कन्वर्जेंस होता है क्या? वरना क्या होगा, एक गांव में 10 परिवारों को एक लाभ मिलेगा, फिर 10 परिवार दूसरे गांव के होंगे, फिर तीसरे गांव के होंगे, एक गांव में से समस्या लटकी पड़ी रहेगी। क्या मिलकर के हम तय करें कि भाई इस गांव में से 3 समस्याएं मुक्त कर देनी है, इस गांव में ये 2 समस्याओं से मुक्त करनी है।
अगर निर्माण कार्य करना है, चलो भाई पहले इस बार ये 40 गांव पूरा काम कर लेंगे, अगले साल वो 40 गांव करेंगे। जब तक आप प्लान करके, कन्वर्जेंस करके और पूरा परिणाम लाना। जब मैं गुजरात में मुख्यमंत्री था तो मैंने एक कार्यशैली डेवलप की थी, मुझे बड़ा फायदा होता था। वो कार्यशैली क्या था, मैं हर वर्ष एक विषय तय करता था। जैसे मान लीजिए मैंने तय किया कि गर्ल चाइल्ड एजुकेशन, बेटियों की शिक्षा, तो सरकार में पुलिस विभाग होगा तो उसको भी गर्ल चाइल्ड के लिए काम करना होता था। होमगार्ड होगा, उसको भी गर्ल चाइल्ड के लिए काम करना होता। अस्पताल का डॉक्टर होगा, उसको भी गर्ल चाइल्ड के लिए, अपने काम के उपरांत कुछ समय इसके लिए देना। और पूरी शक्ति लगती थी। तो पूरा साल भर गर्ल चाइल्ड एजुकेशन का एक बहुत बड़ा सफलता मिली। कभी अर्बन डेवलपमेंट ईयर मनाया। क्या आप अपने जिला की इकाई छोटी होती है, साल में 3 विषय ऐसे तय करें आप, और हर विषय के लिए 4 महीने दें कि भाई ये 4 महीने डिपार्टमेंट के सब काम तो करेंगे ही, लेकिन एक काम ये करेंगे, वो सब मिलकर के करेंगे। और 4 महीने के जब आखिरी सप्ताह हो तो बहुत बड़ा मास मूवमेंट बना करके उस काम को सफल करके रहेंगे। ऐसा कर सकते हैं क्या? आप देखिए, अगर साल में आप 3 करते हैं, 5 साल में 15 ऐसी समस्याओं का समाधान हंसते हंसते आप कर सकते हैं। और फिर ये करने से जिले की एक टीम बन जाती है। विभाग जो साइलो में जो होते हैं ना, वो भी बाहर आ जाते हैं। और जब पूरी टीम बन जाती है तो टीम की शक्ति बहुत होती है साथियों। आपको भी देखा होगा, जब आप अकेले खाना खाने के लिए बैठे हैं तो खाने का एक मात्रा रहती है, लेकिन 4-5 दोस्तों के साथ खाना खा रहे हैं, कोई आग्रह नहीं कर रहा है, कोई रोटी परोस नहीं रहा है, कुछ नहीं है, फिर भी आप देखना 1-2 रोटी ज्यादा चली जाएगी, मिठाई होगी तो थोड़ी मिठाई भी पेट में ज्यादा चली। क्यों? एक सामूहिकता का आनंद होता है। जितना हम सामूहिकता से काम करते हैं, शक्ति अनेक गुना बढ़ जाती है। और इसलिए मेरा आग्रह है कि आप उस दिशा में सोचिए। दूसरी बात है, आखिरकार हम संगठन से आए हुए लोग हैं। हमारे संगठन की अपनी एक ताकत है। संगठन के द्वारा नीचे से जानकारी ऊपर आनी चाहिए और ऊपर निर्णय करके मार्गदर्शन नीचे की तरफ जाना चाहिए। ये कब होगा? आप बैठ करके विचार विमर्श करेंगे तो होगा। एक को, सैकड़ों को मिलते ही रहेंगे तो अच्छा है, मिलना चाहिए, लेकिन सामूहिक बैठ के चर्चा नहीं करेंगे अपने क्षेत्र की, अपने लोगों के प्रश्नों की, तो पूरा चित्र आपके सामने नहीं आएगा। और इसलिए मेरा तो आपको सुझाव है कि जिला के जो अध्यक्ष हैं, जिला के बीजेपी के अध्यक्ष होंगे, जिला के महासचिव होंगे, ये पूरी टोली महीने में 2 बार अलग अलग जिला परिषद की जो सीट होती है, वहां के 100-150 कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन बैठक करें, 2 घंटे जिला परिषद से जुड़े सवालों की चर्चा करें, जिला परिषद के काम। और आपको जितनी जानकारी होगी ना, ग्रासरूट लेवल की परफेक्ट जानकारी होगी, उतने अफसरों से आप अच्छी तरह काम ले पाएंगे। मेरा एक अनुभव रहा है, मुझे संगठन का व्यक्ति रहा, उसके कारण राज्य में मुझे ग्रासरूट लेवल की इंफॉर्मेशन बहुत मिलती थी, जल्दी मिलती थी, और मैंने उसको वेरीफाई करने का एक मैकेनिज्म भी बना दिया था। और जब वो बात मैं अफसरों के सामने रखता था तो अफसरों के लिए वो आश्चर्य होता था कि ये साहब जानकारी हमारे पास तो आई नहीं, साहब के पास कैसे आ गई? तो वो हमेशा अलर्ट रहते थे, बहुत अच्छा परिणाम देते थे। आपको भी अपने जिले की हर जानकारी लगातार मिलती रहे, वो आपकी एडमिनिस्ट्रेटर के नाते जो परफॉर्मेंस है उसको बहुत बढ़ा सकती है। और इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप उस दिशा में प्रयास कीजिए। कुछ चीजें ऐसी हैं जो भारत सरकार ने तय की हैं, उसको हम कैसे इंप्लीमेंट करें। अब जैसे हर जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवर बनाने हैं। क्या जैसे चाहिए वैसे अमृत सरोवर बने हैं क्या? गांव के लोग गर्व करें, हाँ ये शानदार काम हो गया।
दूसरे गांव को भी लगे यार 75 बने हैं, हमारे जिले में तो 700 गांव है, 700 गांवों में भी तालाब बनना चाहिए, चलो हम हमारे गांव में बनाते हैं। कितने गांव वालों को प्रेरणा मिली हमारे अमृत तालाब देख करके, अमृत सरोवर देख करके। आजादी के अमृत महोत्सव की सबसे बड़ी भेंट सौगात। और आप अपने कार्यकाल में हर गांव में अगर एक बहुत शानदार और पानी भरे और काफी गहरा हुआ ऐसा एक तालाब भी बना देते हैं ना, तो आपको लंबे अरसे तक, आज भी देखिए कई जगह पे हम लाखा वणजारा का नाम सुनते हैं, पता नहीं वो किस समय हुआ, उसका कार्यकाल काल था, उसका गांव कौन था, कोई पता नहीं, लेकिन लाखा वणजारा ने तालाब बनाया था, लाखा वणजारा ने काम किया था, आज भी लोग याद करते हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि जन सामान्य की भलाई के लिए ऐसा कुछ काम करें? हमेशा लोग, अरे भाई जब वो जिला पंचायत में वो सज्जन थे ना, तब देखिए हमारे गांव में तालाब बना, हमारे गांव की इतनी समस्याओं का समाधान हो गया। हो सकता है। अब मनरेगा का पैसा, आप तय कीजिए कि मनरेगा का पैसा कुछ न कुछ निर्माण कार्य के लिए लगना चाहिए, चाहे वो तालाब के लिए हो, चाहे गांव की सड़क बन रही है तो उसका अर्थवर्क करने के लिए हो, चाहे पौधा लगाने का काम हो, वृक्षारोपण का काम हो, चाहे स्वच्छता का काम हो। मनरेगा सिर्फ गड्ढे खोदो, पैसे जाएं, जिसको रोजगार की जरूरत है रोजगार तो देना, ये हमारी प्राथमिकता है, लेकिन वो पैसों से कुछ न कुछ निर्माण कार्य होना चाहिए। आप ये काम तय करा सकते हैं, हमारे इस गांव में अब मनरेगा से 6 महीने में 2 काम पूरे करने हैं, मनरेगा का काम वहीं चलेगा, पैसा भारत सरकार देती है, निर्माण कार्य आपके गांव में हो जाएगा, आपके जिले में हो जाएगा। यानी आप धन का, समय का, शक्ति का, संसाधन का इतना बढ़िया उपयोग कर सकते हैं। अब हमें मालूम है गुजरात जैसे राज्य में तो आमतौर पर जनवरी आते आते तालाब सूख जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पानी की दिक्कत है। तो क्या हम मनरेगा को जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में जब भी पानी सूख जाए, उन तालाबों को फिर से गहरे करना, मिट्टी निकालना, और ज्यादा पानी आए उसके लिए जितने जितने रास्ते उसकी सफाई करना, ये काम कर सकते हैं। अब गुजरात में नर्मदा का कैनाल का काम हुआ है, महाराष्ट्र में भी जल संचय का काम देवेंद्र फडणवीस जी के समय से बहुत अच्छा चला है, मध्य प्रदेश में भी उस दिशा में काम हुआ है। इन सारे कामों को लेकर के क्या हम अभी से, कि हम पानी, कैनाल तो बनी, लेकिन अगर उसमें मिट्टी भर गई, कूड़ा कचरा भर गया तो पानी आगे जाता ही नहीं है। हम आखिरी बिंदु तक पानी पहुंचे, मनरेगा की मेहनत से उन कैनालों की सफाई करवा देंगे, दिवाली के बाद बहुत बड़ी मात्रा में वो काम करेंगे। यानी हम तय करें कि मेरे जिले के अंदर मुझे जो काम करने हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ऐसे महत्वपूर्ण काम पूरी ताकत से करें। अब आप में से कई जिले होंगे जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट होंगे। अनुभव ये देखा है कि आकांक्षी जिले, उसमें एक नई ऊर्जा आई है। अफसरों को भी लगता है कि आकांक्षी जिलों को मुझे समर्थ जिलों में परिवर्तित करना है। हर मिनट कंपटीशन चलता ही है, देश के 100-125 जिलों के बीच में लगातार कंपटीशन चलती है, और हर कोई आगे आने की कोशिश करता है, उसके कारण सुधार भी हो रहा है। मैंने देखा जहां पर हॉस्पिटल डिलीवरी, यानी हमारी प्रसूता माताएं ज्यादातर डिलीवरी घर में ही करती थी और दायन से करवा लेती थी, कभी बच्चा मर जाता था, कभी मां मर जाती थी। अब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के अंदर मुड़वा ने भी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करेंगे, माताओं की मृत्यु नहीं होने देंगे, बच्चियों की मृत्यु नहीं होने देंगे, सुधार दिखने लगा है। हम टीबी मुक्त भारत का काम उठाया है। आपके जिले में एक भी टीबी का पेशेंट ऐसा ना हो जिसकी सरकार को जानकारी ना हो, एक भी टीबी का पेशेंट ऐसा ना हो कि भारत सरकार जो किट पहुंचाती है वो किट उसको ना पहुंची हो। सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ता, हमारे चुने हुए लोग, वो एक एक टीबी पेशेंट का जिम्मा ले ले और हफ्ते उसको फोन करे, कैसे हो भाई, तबीयत कैसी हो, दवाई लेते हो कि नहीं लेते हो, फलानी चीज खाने के लिए दी है वो खाते हो कि नहीं खाते हो।
इतना आराम करते हो नहीं करते हो, कुछ फर्क नजर, उसको भी लगेगा अरे ये मेरी तबीयत की चिंता करती है, चलो मैं भी करूंगा। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हम इन जब ऐसे अभ्यास वर्गों में आए हैं तब प्रशासन से जुड़ी हुई बहुत सी बातें आपको यहां बताई जाएगी। अच्छे अच्छे लोग अच्छे अच्छे विषय रखने वाले हैं। मैं ज्यादातर उस दिशा में नहीं गया। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आपका भी विकास होना चाहिए, आपके क्षेत्र का भी विकास होना चाहिए। आप इजीली अवेलेबल होने चाहिए, सहजता से लोगों के बीच में होने चाहिए। हम जितना जमीन से की तरफ जाएंगे उतना जमीन से जुड़ेंगे, जितना जमीन से जुड़ेंगे उतनी हमारी ताकत और ज्यादा मजबूत होगी। और इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं। आपको मालूम है कल ही मैंने जब 15 अगस्त को लाल किले से एक बात कही थी, पीएम विश्वकर्मा योजना। अब हमारे यहां मालूम है कि हमारी जो समाज व्यवस्था रही है पुरानी, उसमें कुछ कमी आई है, बुराई आई है, वो तो एक अलग चर्चा का विषय है। लेकिन समाज को बनाने और चलाने में कुछ व्यवस्थाएं बहुत काम कर रही है। आपने देखा होगा हर गांव में सोनार होगा, हर गांव में लोहार होगा, हर गांव में कुम्हार होगा, हर गांव में नाई होगा। यानी कुछ ऐसे काम है जिसको करने वाले लोग हर गांव में मिलेंगे। क्यों? उस गांव की इन जरूरतों को पूरा करना वो परंपरागत रूप से करता है, अपने माँ बाप से सीख के करते हैं। और आर्थिक स्थिति अच्छी हो बुरी हो, लेकिन अपने इस काम को एक समाज धर्म के रूप में करते हैं। और आपने देखा होगा ये जो समाज है जिसमें क्राइम लेवल न के बराबर होता है, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी वाले समाज नहीं होते हैं, हर एक के साथ मिलजुल करके प्यार से रहने वाले लोग हैं। अगर सोनार होगा तो गांव का नगर सेठ भी उसके पास काम कराता होगा, और गांव के गरीब की बच्ची की शादी होने वाली है तो वो भी उसके घर आता है। यानी ये ऐसे लोग हैं, हमने सोचा है कि उनको एक नई ताकत दें। 13-15 हजार करोड़ रुपए का एक बजट बनाया, अभी ये प्रारंभिक बजट है। उनको कुछ आर्थिक मदद करें, उनको आधुनिक नए नए मशीन दें, टूल दें, उनका स्किल डेवलपमेंट करें, और वे बहुत तेजी से आगे बढ़े और शक्तिशाली बने। अब आपका काम है कि आपके इलाके में इस प्रकार के जो हमारे विश्वकर्मा भाई बहन है उनकी सूची बनाइए, जो ये परंपरागत काम करते हैं। कुम्हार है तो कुम्हारी का काम करते हैं, लोहार है तो लोहारी का काम करते हैं, बार्बर है आज भी उस प्रकार की अपनी छोटी सी दुकान चलाते हैं। अब सूची बनाइए पूरी, नाम पते समेत, और हम उनको कैसे आर्थिक मदद कर सके। तो 17 सितंबर को उन सबको एक बड़ा समारोह करके उसको पैसे देने की शुरुआत करने वाले हैं और इस योजना को आगे बढ़ाने वाले हैं। और देश में ऐसे 25-30 लाख परिवार, उनको एक नई मजबूती देनी है। अब ये फायदा आप उठा सकते हैं, आप उन सबको लोगों को मिल सकते हैं। देखिए भाई ऐसी योजना आ रही है, अभी आपके पास करीब 15-20 दिन बचे हैं मेहनत करने के लिए, आप कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हम उसी प्रकार से, अब देखिए ये सावन मास है, मेला चलते रहते हैं, अब दिवाली तक उत्सव ही उत्सव होते हैं। उन उत्सवों का उपयोग समाज को शिक्षित करने के लिए, समाज को जागृत करने के लिए हम कर सकते हैं क्या? हमने करना चाहिए, हमने कोशिश करनी चाहिए कि वहां होल्डिंग लगे, सबको उसका योजनाओं का पता चले। कुछ चीजें हैं जो कैर करनी है तो उनको बताया जाए भाई ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, ये भी बताई जाए। हम जितना ज्यादा कर सकते हैं हमने करना चाहिए। अभी मेरा आग्रह रहता है, सांसद खेलकूद स्पर्धा इस अक्टूबर महीने से लेकर के फरवरी महीने तक हम पूरे देश में हजारों नौजवानों को खेलकूद स्पर्धा में जोड़ना चाहते हैं, हजारों बेटियों को जोड़ना चाहते हैं। अब आप अपने यहां बढ़िया से बढ़िया खेलकूद स्पर्धा कैसे हो, एक एक बच्चा उस खेलकूद में भाग ले
और आपके जिले में खेलकूद का कल्चर बने, ये नेतृत्व आप कर सकते हैं। दूसरा साथियों, देखिए जमाना ब्रांडिंग का है। जब तक हम अपने जिले का ब्रांडिंग नहीं करते हैं, जिले की पहचान नहीं बनाते हैं, तो कुछ आपको कमी महसूस होगी। किसी भी चीज के लिए आप बना सकते हैं। मान लीजिए आपके जिले में अमृत फल अच्छा होता है, गुजराती में जिसको जामफल कहते हैं। मुझे याद है गुजरात के अंदर जब भी अमृत फल या जामफल की बात आती थी तो बोले धोलका का है, तो किसी को भी कहा हाँ भाई धोलका का खाएं, क्यों, तो उसकी एक पहचान बनी थी। बाद में धोलका के किसानों ने गुलाब की खेती पर मुड़ गए, तो उस पूरे इलाके की पहचान हो गई, भाई गुलाब कहाँ के, तो उस इलाके के। हर एक ऐसी एक पहचान होती है। या तो कुछ खिलौनों के, अब जैसे ईडर, तो ईडर की पहचान होती थी। खिलौने के लिए किसी भी जमाने में लकड़ी के खिलौने के लिए पहचान होती थी। हम उसको सुरेंद्रनगर, हमारे बुनकर भाई बहुत रहते हैं, वहां के कॉटन की पहचान होती थी, वहां के कपड़ों की पहचान होती थी। यानी हम अपने जिले में ऐसी कौन सी सचमुच में बड़ी ताकतवर व्यवस्था है और सहज है, अब उसको कैसे आधुनिक बनाएं, उसकी क्वालिटी कैसे सुधरे, उसका पैकेजिंग कैसे अच्छा बने, वो आपके जिले के बाहर वो कैसे पॉपुलर हो, आपका जिला उस बात से कैसे, चाहे वो एग्रो प्रोडक्ट हो सकता है, चाहे वो मैन्युफैक्चर का काम हो सकता है, चाहे वो हस्तकला का काम हो सकता है कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट अच्छी हो। पूरे राज्य में भाई फलानी शिक्षा, तो वहां मुझे याद है मैं जब छोटा था तो मेरे गांव के बाहर अंबाजी जाते रास्ते में सतलासना गांव आता है, तो वहां सतलासना के एक टीचर थे, वो बहुत ही अच्छा पढ़ाते थे। और स्थिति ये बनी, हम जैसे गांवों के अलग अलग गांव के लोग सतलासना जाते थे उस जमाने में, और वो कोचिंग क्लास चलाते थे। आज जो कोचिंग क्लास का हम सुनते हैं ना, मैंने उस समय में सतलासना जैसे छोटे गांव में देखा था। और सतलासना की पहचान ये बन गई थी कि यहां पर अच्छी शिक्षा बच्चों को देनी है तो भाई यहां आकर के छोड़ जाओ, और लोग जाते थे। मैं ये 50 साल पहले की बात कर रहा हूं, लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य है, आप कुछ जैसे कोई तीर्थ क्षेत्र होता है, अब तीर्थ क्षेत्र के कारण उस जिले की पहचान, अब आज भी उज्जैन को कोई महाकाल से ही जानेगा, तो उसकी पहचान अपने आप में बहुत बड़ी ताकत बन जाती है। मैं समझता हूं कि आप हर एक को प्रयास करके, सबको साथ लेकर के चर्चा करके तय करोगे आपके जिले की एक चीज जिसकी आन बान शान चारों तरफ फैले, वैसी कौन सी ताकत है ढूंढो। ऐसे ही सब चलता है, चलने मत दो। आप देखिए बहुत बड़ा फायदा होगा। क्या आपका मन ना करे कि आपके जिले की चीजें दुनिया के बाजार में बिके, एक्सपोर्ट हो? इच्छा होनी चाहिए आपके मन में। क्या आपके मन में इच्छा नहीं होनी चाहिए कि जीएसटी कलेक्शन आपका जिला राज्य में पहला नंबर आना चाहिए? आपके मन में नहीं होना चाहिए कि शिक्षा हो, खेलकूद हो, हेल्थ के पैरामीटर, मेरा जिला हर चीज में आगे रहेगा, मैं सरकारी मशीनरी का पूरा शक्ति काम में रहूं? और एक बात देख लीजिए, अच्छी सरकार चलाने के लिए, जिले की भी सरकार अच्छी चलानी है तो आपको रेगुलरली पूछताछ करनी चाहिए, और आंकड़ों में पूछना चाहिए, जनरल नहीं। कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ, लोग बहुत संख्या में आए थे, बातचीत नहीं। बताइए भाई, आपने 10 नंबर कहा था, कितना पहुंचा, क्यों 2 पहुंचे, अच्छा 8 कैसे पहुंचे, एग्जैक्टली पर जितना जाएंगे आप देखिए जिले के काम को बहुत गति दे सकते हैं आप। तो साथियों, ये पूरे देश भर के जिला के क्षेत्र के हमारे कार्यकर्ता हैं, वे इन दोनों अभ्यासवर, और मैंने तो, मुझे नड्डा जी बता रहे थे कि हजारों की तादाद में जो एक एक हमारा पंच, सरपंच और जिला का मेंबर चुना है, तहसील का, उनके भी अभ्यासवर चल रहा है। ये सब हम क्यों करते हैं? ये चुनाव जीतने का काम है ही है। ये सब इसलिए करते हैं कि हमारा देश 2047 में विकसित भारत बने। विकसित भारत बनने के लिए हर गांव में विकसित गांव बनाने की जोत जलानी है, हर तहसील में विकसित तहसील बनाने की जोत जलानी है, हर जिले को विकसित जिला बनाने की जोत जलानी है। और ऐसी
लाखों ज्योत एक ऐसा प्रकाश पुंज बन जाएंगी, अपना देश 2047 में विकसित भारत बन के रहेगा दोस्तों। और इसके लिए हमने मेहनत करनी है, हमारी अपनी शक्ति भी बढ़ानी है, अपना व्यक्तिगत विकास भी करना है, क्षेत्र का भी विकास करना है। और दूसरा, हम जानते हैं हम लोग संग्राहक है, हमें संग्रह करना है, जितने ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े जोड़ना है, जितनी नई नई विधाएं जुड़े हमें जोड़नी है। हम एक अच्छे लोक संग्राहक बन करके अपने क्षेत्र का विस्तार बहुत बड़ा कर सकते हैं। और हम तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं ना, वो नारा नहीं है, हर पल उसको जीना है साथियों, सबको साथ लेना है। और आप देखिए, जब सबको साथ लेते हैं ना, तो विकास की गति भी बहुत बढ़ जाती है। तो मित्रों, मुझे बहुत अच्छा लगा, आप सबसे बात करने का मौका मिला। आने वाले कार्यक्रमों को भी आप सफल करेंगे, और जिन सपनों को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, उन सपनों को आप परिपूर्ण करेंगे। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।